अब बात करते हैं हम ओम के नियम की। इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स का आता है। ओम के नियम के सत्यापन भी खूब अच्छे से पढ़ेंगे। जहां आपको नहीं समझ में आता है आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ओम के नियम ये लगातार पूछता चला आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पदार्थ, प्रकृति इत्यादि परिवर्तित ना हो तो चालक तार के सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। अब इस बार स्लो मोशन में। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पदार्थ, प्रकृति इत्यादि परिवर्तित ना हो तो चालक तार के सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, ठीक है। अब आते हैं ओम के नियम के सत्यापन में। देखिए, अगर आप इसको डायग्राम को समझ लेंगे, इसको एक बार इसको अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, मैं इसको आप वीडियो पॉज करके रोक के वीडियो आराम से इसको देख के बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम ओम के नियम की सत्यापन, जो यहाँ देखिए, जो यहाँ क्रिया हुई है वही यहाँ लिखी है, ठीक है। हम इस डायग्राम को समझ लेंगे तो ये इसको आराम से लिख लेंगे, ठीक है। तो हम डायग्राम को पढ़ते जाएंगे, इसको समझते जाएंगे। चलिए, ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए इस डायग्राम का सत्यापन करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। परिपथ में वोल्ट मीटर, अमीटर, बैटरी, प्लग कुंजी, धारा नियंत्रण, प्रतिरोध तार तथा प्रतिरोध तार प्रयुक्त करते हैं। देखिए, यहाँ तक जो लिखा है ये यहाँ मिलेगा। देखिए, बैटरी, प्लग कुंजी, धारा नियंत्रण, अमीटर, वोल्ट मीटर, प्रतिरोध तार, ये रेजिस्टेंस प्रतिरोध तार है, ठीक है। अब इसके आगे, इसमें बैटरी, अमीटर, संयोजक तार, धारा नियंत्रक, प्लग कुंजी को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। प्रतिरोध तार के सिरों मध्य वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। धारा नियंत्रक की सहायता से धारा के मान में परिवर्तन करने पर प्रत्येक दशा में प्रतिरोध तार के सिरों के मध्य विभवांतर अर्थात वोल्ट मीटर पाठ्यांक तथा चालक तार में प्रवाहित धारा अर्थात अमीटर का पाठ्यांक का अनुपात सदैव नियत बना रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं विद्युत सेल की। विद्युत सेल क्या होता है, ठीक है। वह युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, विद्युत सेल कहलाता है। वह परिपथ में वैद्युत धारा सेल के घन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर प्रवाहित होता है। वंस मोर, वह युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, विद्युत सेल कहलाता है। वह परिपथ में वैद्युत धारा सेल के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर प्रवाहित होता है, ठीक है। नाउ सेल से संबंधित तथ्य, ये क्या होता है। इसमें इसके तीन भेद हैं। पहला, विद्युत वाहक बल, ये क्या होता है। देखिए, एकांक आवेश को सेल सहित संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। एकांक आवेश को सेल सहित संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, ठीक है। इसका प्रतीक E होता है। इसका सूत्र E इज इक्वल टू W/Q, ठीक है। परिपथ प्रतीक क्या होता है, परिपथ प्रतीक ये होता है, ठीक है। अब इसका मात्रक एसआई पद्धति में जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। एकांक आवेश को बाह्य परिपथ सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर प्रवाहित करने में
सेल द्वारा किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। वंस मोर, एकांक आवेश को बाह्य परिपथ सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ठीक है, इसका प्रतीक V, इसका सूत्र होता है V = V/Q। और परिपथ प्रतीक ये ऐसे होता है, परिपथ प्रतीक। ठीक है, इसकी मात्रक की बात करते हैं। मात्रक या SI पद्धति में जूल प्रति कूलम मात्रक सेम ही होता है। ठीक है, अब वाहक प्रतिरोध एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बाह्य परिपथ में आवेश प्रवाहित के मार्ग में उत्पन्न अवरोध बाह्य परिपथ कहलाता है। वंस मोर, बाह्य परिपथ में आवेश प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न अवरोध बाह्य परिपथ कहलाता है। ठीक है, इसका प्रतीक R होता है। सूत्र R = V/T। इसके 3 फार्मूले हैं। पहला R = V/T और दूसरा R = P नहीं, इसको रो बोलते हैं। देखिए, P को रो बोलते हैं। ठीक है, RHO रो। R = ρ/L/A। इसका प्रतीक, परिपथ का प्रतीक देख लीजिए, ऐसे होता है। और ये मात्रक या SI पद्धति में ओम होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आंतरिक प्रतिरोध की। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल के भीतर अपघट में आवेश प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न अवरोध आंतरिक अवरोध कहलाता है। सेल के भीतर वैद्युत उपघट में आवेश प्रवाहित के मार्ग में उत्पन्न अवरोध आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। वंस मोर, सेल के भीतर वैद्युत अपघट में आवेश प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न अवरोध आंतरिक अवरोध कहलाता है। इसको ठीक से एकदम ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसका प्रतीक R होता है, कैपिटल R या स्मॉल r, और इसका परिपथ प्रतीक ऐसे होता है। इसका मात्रक के SI पद्धति में ओम मीटर होता है। अब देखिए, सेल के परिपथियां निरूपण, मतलब कि जो हमने अभी 3 टॉपिक पढ़े हैं, टर्मिनल परिपथ और बाह्य और आंतरिक, उसी का देखिए ये मैं डायग्राम में समझाने जा रहा हूँ। देखिए, बाह्य परिपथ यानी धारा I पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल तक जाती है। ठीक है, इधर प्लस रहता है, इधर माइनस रहता है। देखिए, अब ये तो हो गया बाहर वाला कार्य। अब आंतरिक ऊर्जा किसको कहते हैं? जो देखिए, जो सेल के अंदर कार्य होता है, मतलब ये जो भीतर यहाँ जो कार्य होता है उसको आंतरिक टर्मिनल बोलते हैं, आंतरिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब यहाँ देखिए, ये ऊपरी जो कार्य होता है उसको टर्मिनल बोलते हैं। अब सेल के भीतर भी तो कार्य होते होंगे, जो सेल के भीतर कार्य होते हैं उसको आंतरिक परिपथ बोलते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, बात करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन 3 प्रकार का होता है। श्रेणी संयोजन, समांतर या पार्श्व संयोजन, समांतर संयोजन, ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं। मिश्रित संयोजन। ठीक है, अब देखते हैं श्रेणी संयोजन क्या होता है। ठीक है, यदि 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित हो जिनका तुल्य प्रतिरोध R हो, तब R = R1 + R2 + R3 होता है। ठीक है, यदि 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित हो जिनका तुल्य प्रतिरोध R हो, तब R = R1 + R2 + R3 होता है। सूत्र इसका ये, अब इसका देखिए निगमन। यदि प्रथम प्रतिरोध के द्वितीय सिरे को, देखिए इसको याद करने का तरीका क्या होता है, ये देखिए, ये डायग्राम जो है इसको याद करने का तरीका देखिए, इसका निगमन देख लीजिए, मतलब इसको कैसे याद करते हैं। यदि प्रथम
प्रतिरोध के द्वितीय सिरे को द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, यदि प्रथम प्रतिरोध के द्वितीय सिरे को द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, द्वितीय प्रतिरोध के द्वितीय सिरे को तृतीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़कर इसी प्रकार जोड़ते हैं, इस प्रकार जोड़ते चले जाएं तो प्राप्त इस संयोजन को श्रेणी संयोजन कहते हैं। ठीक है, वंस मोर। यदि प्रथम प्रतिरोध के द्वितीय सिरे को, यदि प्रथम प्रतिरोध के द्वितीय सिरे को द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, द्वितीय प्रतिरोध के द्वितीय सिरे को तृतीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जोड़कर इस प्रकार जोड़ते चले जाएं तो प्राप्त इस संयोजन को श्रेणी संयोजन कहते हैं। माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, जिनमें प्रवाहित माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित है, जिनमें प्रवाहित उभयनिष्ठ धारा I तथा जिनके सिरों के मध्य विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 है। माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित है, जिनमें प्रवाहित धारा उभयनिष्ठ धारा I, जिसमें प्रवाहित उभयनिष्ठ धारा I तथा जिनके सिरों के मध्य विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 है। तब ओम के नियम से V1 इक्वल टू I इंटू R1, V2 इक्वल टू I इंटू R2, V3 इक्वल टू I इंटू R3। यदि संयोजक का संपूर्ण विभवांतर V हो तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 और V इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो V I कॉमन लेके इसको नीचे लेते आते हैं। ठीक है, V अपॉन I इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 समीकरण 1। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R हो तो V इक्वल टू V अपॉन I इक्वल टू R समीकरण 2। अतः समीकरण 1 तथा 2 से R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब आते हैं समांतर संयोजक। यदि तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 परस्पर समांतर क्रम में संयोजित जिनका तुल्य प्रतिरोध R हो तब 1/R1 इक्वल टू 1/R11 प्लस 1/R12 प्लस 1/R13। वंस मोर, यदि तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 परस्पर समांतर क्रम में संयोजित जिनका तुल्य प्रतिरोध R हो तब 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समांतर संयोजन का निगमन देखिए, इसका डायग्राम ऐसे बनता है। ठीक है, आप इसको बना भी सकते हैं, पॉज करके वीडियो आप इसको बना लीजिए, डायग्राम को वीडियो रोक के डायग्राम को बना लीजिए अच्छे से खूब। ठीक है, अब इसके आते हैं हम निगमन पे। निगमन माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 परस्पर समांतर क्रम में संयोजित है, जिनका उभयनिष्ठ V तथा जिनमें बहने वाली धारा क्रमशः I1, I2 व I3 है। वंस मोर, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R2 परस्पर समांतर क्रम में संयोजित हैं, जिनका उभयनिष्ठ V तथा जिनमें बहने वाली धाराएं क्रमशः I1, I2 व I3 है। तो ओम के नियम से I1 बराबर V अपॉन R1, I2 बराबर V अपॉन R2, I3 बराबर V अपॉन R3। यदि संयोजन में प्रवाहित संपूर्ण धारा I हो तब I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3।
वी को नीचे ला देते हैं कॉमन लेके। आई बटे वी बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब समीकरण 1 और 2 से, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, 1/r इक्वल टू r1 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R हो तब V अपॉन I बराबर R, I अपॉन V बराबर 1/R। समीकरण 2। अब बात करते हैं हम तीसरे प्रतिरोध के मिश्रित संयोजन। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिश्रित संयोजन। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है? परिपथ के जिन दो बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। परिपथ के जिन दो बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उन्हें बैटरी से संयोजित कर देते हैं तथा धारा प्रवाहित कर देते हैं। यदि पहला, जिन प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा समान तथा प्लस माइनस एकांतर क्रम में होते हैं वे सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं। फिर से एक बार, जिन प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा समान तथा प्लस माइनस एकांतर क्रम में होते हैं वे सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं। देखिए इसका देखिए यहाँ से धारा चली, ये देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ से ऐसे धारा चली यहाँ तक आई, देखिए यहाँ भी प्लस, फिर आगे यहाँ प्लस, अभी फिर आगे यहाँ प्लस, देखिए और इधर से ऋण धारा इधर से चली माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी। अब देखिए यहाँ देखिए कहीं भी बीच में कोई जोड़ नहीं है, तो ये श्रेणी क्रम है। अब दूसरा, जिन प्रतिरोधी के सिरों के मध्य विभवांतर समान तथा सभी प्लस एक सिरे से दूसरे सिरे से संबंधित हो, सभी प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं। वंस मोर, जिन प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विभवांतर समान तथा सभी प्लस एक बिंदु एक सिरे से दूसरे सिरे से संबंधित हो, सभी प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं। इसका देखिए डायग्राम देख लीजिए, सभी समांतर क्रम में है। V यहाँ प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, यहाँ प्लस में है। V2 माइनस। तो ठीक है, ये हमारा चैप्टर अब यहाँ से ख़त्म हुआ। मैंने इस चैप्टर में वही चीज़ें बताई हैं जो बोर्ड में आएंगे। हमने फालतू चीज़ एक भी नहीं बताई है। मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि जो मैं इसमें बताया वही चीज़ें बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगी। ठीक है, अब हम अपनी अगली वीडियो में न्यूमेरिकल्स देखेंगे, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आपको जहाँ कहीं भी नहीं समझ में आया हो कमेंट करके बताएं, मैं एक नई वीडियो अपलोड करूँगा आपके लिए सिर्फ। ठीक है, थैंक यू सो मच।